उत्तराखंड स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अफगानिस्तान में फंसे उत्तराखंड के लोग, ये बड़ा अपडेट आ रहा है। परिजनों ने सरकार से वापस लाने की गुहार लगाई है कि सरकार मदद करे हमारी। करीब 250 से 300 लोगों के फंसे होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर कहा कि लोगों को वापस लाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, सारी कोशिश की जा रही है। 250 से 300 लोगों के फंसे होने का अनुमान है, जिसको लेकर परिजन सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान से उन्हें वापस लाया जाए। इसको लेकर सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि हमारी कोशिश है, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को स्वदेश लाया जाए। अफगानिस्तान में हालात लगातार बिगड़े हुए हैं, जिसको लेकर वहां पर जितने भी भारतीय लोग हैं उनकी जान माल की चिंता है। उन लोगों को जो उनके परिवार के हैं, और लगभग 250-300 लोग उत्तराखंड से भी हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हैं और उनको भारत लाने की कोशिश सरकार कर रही है। इसको लेकर सीएम धामी ने कहा है कि हमारा प्रयास लगातार जारी है। परिजनों को इस वक्त चिंता सता रही है, उन चिंता को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से ऐसी कोशिशें की जा रही हैं, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कंथोला इस वक्त हमारे साथ हैं। इस खबर पर उनसे अपडेट लेंगे और लोगों की जो इस वक्त चिंता है उस चिंता को दूर करने के लिए विपिन कंथोला या भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहे हैं। विपिन साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। विपिन जी, बड़ी बात है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं या बेकाबू हैं, उन हालातों को लेकर केंद्र सरकार भी चिंतित है, राज्य सरकार भी चिंतित है, लोगों की चिंता भी वाजिब है। इस चिंता को दूर करने के लिए क्या कोशिश है, क्योंकि लगभग 250-300 लोगों के वहां पर फंसे होने की आशंका है उत्तराखंड के लोगों की। देखिए, जितने भी लोग हैं उत्तराखंड के, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी केंद्र सरकार से बात की है, विदेश मंत्रालय में भी बात की है कि उत्तराखंड के जितने लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं उनको जल्द उनके घर में लाने की कवायद की जा रही है। और सरकार भी, केंद्र सरकार भी इसमें, आप देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं कि कल जब से ये घटना घटी है उसके बाद से लगातार भारतीय जो है अपने देश की ओर आ रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड के जितने लोग हैं उनसे उत्तराखंड की सरकार संपर्क कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने खुद इस पर विदेश मंत्रालय में बात की है। एक एक व्यक्ति, एक एक जो हमारा उत्तराखंड का नागरिक है उसको अपने देश लाया जाए। अब विपिन जी, इसको लेकर हमारी सूची तैयार हो गई है क्या? लोगों से इसको लेकर जानकारी ली जा रही है, कितने लोग हमारे वहां पर फंसे हुए हैं, इसका अनुमान, या फिर उन लोगों के नाम सामने आ गए हैं, या फिर अभी चर्चा चल रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है? नहीं, लोगों से बातचीत नहीं, विदेश मंत्रालय से बात कर करके जो लिस्ट है, जितने लोग वहाँ उत्तराखंड के जो प्रवासी अफगानिस्तान में हैं उनकी लिस्ट विदेश मंत्रालय से सरकार ने ले ली है। निश्चित रूप से विदेश मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार को आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही इन लोगों को जो है देश के अंदर लाया जाएगा। एक एक व्यक्ति हमारे लिए कीमती है। प्रत्येक सरकार इस समय संवेदनशील तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बात की है। निश्चित रूप से जो बातचीत हो रही है आप लोगों की, क्या बातचीत हो पाई है उन लोगों से जो इस वक्त अफगानिस्तान में हैं, या परिजनों से कोई बात हुई हो, उनकी तरफ से आप लोगों के पास मैसेज आया हो, सुरक्षित है सभी लोग, इसको लेकर क्या आश्वस्त हैं हम, ये माना जाए? देखिए, जो लोग वहाँ फंसे हैं अपने परिजनों से भी बात कर रहे हैं और उनके परिजनों से टच में सरकार भी है, हमारी लोकल इंटेलिजेंस भी, और सब लोगों से, परिवार के लोगों से बात हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने विदेश मंत्रालय में बात की है और बराबर सरकार, केंद्र सरकार के संपर्क में है। उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति को अपने राज्य वापस लाया जाएगा, अपने देश में वापस। चले, बहुत शुक्रिया विपिन कंथोला जी हमसे बातचीत के लिए, और भरोसा दिलाया है आपने उन परिवार वालों को जिनके परिजन जो हैं, जिनके परिवार के लोग इस वक्त अफगानिस्तान में हैं और वहां से उन्हें भारत लाने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। विदेश मंत्रालय से इसको लेकर जानकारी लगातार जो है वो लेने की कोशिश कर रही है धामी सरकार, और लोगों को ये भरोसा दिया जा रहा है कि जितने भी लोग वहां पर फंसे हुए उनको सबको सुरक्षित लाने की हमारी कोशिश है। और अभी तक जो जानकारी मिली है उनमें ये माना जा रहा है कि सभी लोग वहां पर सुरक्षित हैं, पर चिंता जरूर है और इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। ऐसा हम आपको सुनवा रहे थे कि क्या कुछ बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से कहा गया। एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही, आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। 20 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा अलग अलग 11 बैठकों में हिस्सा लेंगे। सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के स्वागत के लिए तैयारियों में कार्यकर्ता जुट गए हैं।
कैलाश जोशी हमारे संवाददाता हैं देहरादून से, इस खबर पर हमें पूरी जानकारी देंगे। कैलाश, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई और तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी कोशिश में जेपी नड्डा के स्वागत को लेकर तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस दौरे को आप देख रहे हैं? ये देखिए 20 अगस्त को जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा उत्तराखंड का होना है, जिसमें जो जगत प्रकाश नड्डा हैं वो शुक्रवार 20 अगस्त को देहरादून पहुंचेंगे। साथ ही 2 दिवसीय दौरा जो उनका नर्सरी का है उससे लगभग 11 बैठकों में भाग लेंगे। यहाँ पर इसकी जानकारी जो है आज प्रदेश मीडिया प्रभारी के द्वारा जो है मीडिया को बताई गई है। 20 को 10 बजे लगभग जलीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रदेश के महामंत्री के द्वारा उनका स्वागत किया जाना, स्वागत का प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद जो है जेपी नड्डा भानेवाला, छिंदवाड़ा, नेपाली फार्म, रायवाला रायवाला में एक होटल निजी होटल है, उस पर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी इस जानकारी के लिए। तो जेपी नड्डा के स्वागत को लेकर तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में है। बीजेपी की किस तरह से चुनाव को लड़ा जाए, इसको लेकर वहां के नेताओं से, सांसदों से बातचीत करेंगे जेपी नड्डा। इस 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून का उनका कार्यक्रम है। 11 बैठकों में जेपी नड्डा हिस्सा लेंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है उत्तराखंड से। वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल में प्रभावित महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। कोरोना काल में प्रभावित 7,54,984 लाभार्थियों के लिए सीएम धामी ने 118 करोड़ 35 लाख रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। जाहिर है 17 महीनों से कोरोना की वजह से लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ा है और ऐसे में सरकार का ये भारी भरकम राहत पैकेज लाभार्थियों को बड़ी राहत देने वाला साबित होगा। देखिए, कोरोना महामारी के दौरान हमारे यहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे क्लस्टर वाले हैं और इसके साथ ही जो है जो हमारी इकाइयाँ हैं, छोटी सी इकाइयाँ, ग्राम इकाइयाँ, वो सारी की सारी काम करती हैं और आजीविका के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी हमारी इन बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ये सब भी लगातार लोगों के बीच में काम करते हैं। हमने इन सब लोगों को, चूँकि कोरोना महामारी के समय में इनका सारा काम प्रभावित हो गया है, काफ़ी इनको परेशानियां हो गई हैं, उससे उबरने के लिए हमने 119 करोड़ रुपए के लगभग का जो है एक ये पैकेज सहायता राशि की आज घोषणा करी है, जिसको हम डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में डालेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे जो है उनकी आजीविका में सुधार आए और उसमें कुछ मदद मिले। उसके लिए हमने काम किया। वह सीएम पुष्कर सिंह धामी सीएम आवास में मीडिया से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जनपद बागेश्वर 100% पहली डोज लगवाने वाला जिला बन गया है। वहीं खिरसू उत्तराखंड का पहला ब्लॉक है जहां पर कोरोना वैक्सीन की 100% पहली डोज लगाई गई है, यानी 100% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। तो उस क्रम में आज जनपद बागेश्वर का जो आया है हमारे पास कि वहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हो गया है। इसके लिए मैं पूरी टीम को, हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगणों को, कर्मचारीगणों को, जनपद बागेश्वर की पूरी टीम को, स्वास्थ्य विभाग समेत सभी विभागों की जो इस काम में रात दिन लगे हैं, जिन्होंने घर घर जाकर इस अभियान को एक चरम तक पहुंचाया है, उसका उद्देश्य जो था उसको पूरा किया है। और हम लोगों की जो अवधारणा है, उस अवधारणा को भी आपने शुरुआती उसमें जो है पूरा कर दिया है और आपने जो शुरू किया है वो पूरे संपूर्ण उत्तराखंड में होगा। विकासखंड खिरसू में भी 100% जो पौड़ी जनपद का है हमारा, वहाँ भी 100% वैक्सीनेशन हो गया है। वहाँ पे भी सभी टीम को मिली ओर से। वही प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने और वासु किताल समेत आसपास के क्षेत्रों को नई लोकेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए हैं। वहीं इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का आभार जताया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केदारपुरी के पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कुछ बिंदुओं पर आज सहमति बनी है।
उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिसमें ईशानेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण पर सहमति बनी है। साथ ही साथ आस्था चौक पर ओम की प्रतिमा स्थापित करने पर सहमति बनी है और आदि गुरु शंकराचार्य समाधि एवं शिव उद्यान के डिजाइन में जन भावनाओं के अनुरूप संशोधन करने पर सहमति बनी है और साथ में चिंतन स्थल के डिजाइन एवं उसके स्थान पर भी सहमति बनी है और साथ ही साथ जो 113 करोड़ रुपए के पुनर्निर्माण के कार्य होने हैं, जिन पर धन आवंटन पूरी तरह से हो चुका है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया गया है कि जल्दी से वो उसका शिलान्यास करने की समय प्रदान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी वो समय देंगे और उन कार्यों का शिलान्यास होगा जल्द से जल्द जो है। और साथ ही बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, उसके संबंध में भी उनको अवगत कराया है। वह विकास नगर में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विधायक मुन्ना सिंह चौहान शामिल हुए। वही कार्यक्रम की जानकारी जैसे ही क्षेत्र की महिलाओं को मिली तो समारोह स्थल पर महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में महिलाओं ने विधायक मुन्ना सिंह चौहान की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा कोशिश की जाएगी। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। बहनों का एक आदर भाव, एक भरोसा है और भरोसा ही समाज की ताकत होती है। जैसा मैं हमेशा कहता भी हूँ कि मैं एक सिंबॉलिक वो हूँ कि मैं विधायक होने के नाते जनता का निर्वाचित सेवक हूँ। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं बहनों को इस बात के लिए भरोसा दृढ़ कर सकूं कि हर वक्त उनकी रक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए हम लोग सजग हैं, हर समय तैयार है, उनकी हम चिंता करते हैं और उसी जुड़ाव का, उसी अपनेपन का ये नतीजा। वह उत्तराखंड में बीजेपी सांसद अजय भट्ट की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। काशीपुर में यात्रा पहुंचने पर सांसद अजय भट्ट ने विधायक हरभजन सिंह चीमा के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि आज हमारा भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। कोरोना संकट के बावजूद भारत ने रक्षा बजट में वृद्धि की है। जन सहयोग यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा, आप जो भी कहें, तो इसमें ज़बरदस्त लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह का उत्साह उत्तराखंड में प्रवेश करते ही दिखाई दिया, हमने अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दी रामपुर तिराहे पर मुजफ्फरनगर में। उसके बाद और कल तक आज तीसरा दिन है मेरा, तो लगातार उत्साह बढ़ते जा रहा है और लोग बहुत खुश हैं, लोग प्रसन्न हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भोग विलास करने के लिए कभी भी राजनीति में नहीं आते हैं, हमेशा सेवा करने के लिए आते हैं। इसलिए जो भी आशीर्वाद लेते हैं जनता से लेते हैं। मोदी जी को आशीर्वाद दिया तो मोदी जी ने 7 सालों में आज विश्व में देश को नंबर 1 पर खड़ा जैसा कर दिया है। चलिए फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सोनीपत का पहला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल व NABH द्वारा प्रमाणित अब हरियाणा सरकार ESI सुपर स्पेशलिटी व सभी कैशलेस पैनल पर उपलब्ध, जिसमें उच्च स्तरीय डॉक्टरों की टीम के साथ अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU और मॉड्यूलर OT की सुविधा उपलब्ध है। कैंसर व अन्य लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ उत्तर मध्य भारत की पहली विश्व स्तरीय रूबीना मशीन उपलब्ध है। 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, हर तरह के ट्रॉमा व न्यूरो सर्जरी। हमारा पता है 112/113 TP स्कीम 15 इजी डे के पीछे, सेक्टर 14 सोनीपत। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। आजाद भारत का 75वां साल, आम जनता अब भी बदहाल। आपके क्षेत्र में कैसी है विकास की चाल?
अपने विधायक से पूछिए सीधा सवाल। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री केजरीवाल के दौरे के बाद सियासत गरमाने लगी है। केजरीवाल के दौरे के बाद राजनीति अपने चरम पर है। वहीं देहरादून में आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और युवाओं महिलाओं से उत्तराखंड के नवनिर्माण से जुड़ने की अपील की है। कर्नल कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड के नवनिर्माण संकल्प को लेकर लगातार काम करते रहेंगे। कर्नल कोठियाल ने बीजेपी और कांग्रेस सरकार पर भी पलटवार किया। आपको जानकारी दें कि सीएम केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर्नल कोठियाल को उत्तराखंड के चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। जो जिम्मेदारी हमको दी गई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा की बात जो हो रही है उसमें हम कमिटमेंट के साथ बोल सकते हैं कि हम पूरा करेंगे, क्योंकि दो राष्ट्रवादी पार्टी जो यहाँ पे इस टाइम पे हैं, जो फेमस हैं, राष्ट्रवादी ने जो नेशनल पार्टी है जो फेमस है इस टाइम पे, उनके बीच में गैप दिख रहा है। एक पार्टी है अभी पावर में, उस पार्टी में लोगों को भरोसा कम हो रहा है। जो दूसरी पार्टी है वो पार्टी आपस में ही उनके अपने इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्योंकि कुछ मॉडल दिल्ली में स्थापित कर चुकी है और वही मॉडल जो है वही जो जरूरत है आज उत्तराखंड में देखनी है उनको हम लेकर के पूरा करेंगे। उत्तराखंड की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। पंजाब से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दें। पंजाब से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में राजस्व वसूली में 12.14% की वृद्धि हुई। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक का आंकड़ा जारी किया गया है। तो बड़ा अपडेट आ रहा है। पंजाब से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं। राजस्व वसूली में 12.14% की वृद्धि हुई है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक यानी एक साल के दौरान ये वृद्धि 12.14% बढ़ गई है। प्रदेश में राजस्व वसूली में 12.14% की वृद्धि हुई है। बड़ा अपडेट ये पंजाब से आ रहा है। चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं देहरादून में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के नायक उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर घंटाघर स्थित प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार, महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा और भी कई बड़े नेता मौजूद रहे। मलिन बस्तियों में मालिकाना हक ना मिलने की समस्या को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की तरफ से मलिन बस्तियों के हित के लिए नियमावली बनाई गई थी, जिसको कैबिनेट में रखकर पास किया गया था। मलिन बस्तियों के रखरखाव के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने अभी तक लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया है। हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया, मुख्यमंत्री घेराव किया, उसके बाद ये सोई भी सरकार जागी और उस जागने के बाद इन्होंने 3 साल का एक अध्यादेश लेके आई। उस अध्यादेश का समय अभी पिछले 2 दिन के पहले इन्होंने ख़त्म हो गया है। इन्होंने 2 दिन पहले फिर 3 साल का अध्यादेश लिया है। हमारा कहने का मतलब ये 3 साल का अध्यादेश ही क्यों? ये अध्यादेश 20 साल का भी हो सकता था, 40 साल का भी हो सकता था, 90 साल का भी हो सकता था। उन गरीब लोगों के तलवार जो सिर पर आपने लटका रखी है वो तो 3 साल बाद फिर डरे हुए हैं गरीब लोग। आप उनको मालिकाना देने का हमारी नियमावली के तहत पूरा करें। और क्यों आपने अगर इनको हटाना ही था तो क्यों आपने वहाँ पैसे लगाए? आज तत्कालीन विधायक वहाँ पे काम कर रहे हैं और मंत्री वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्तमान में विधायक काम कर रहे हैं, वर्तमान में सांसद वहाँ काम कर रहे हैं, नगर पालिका काम कर रही है, नगर निगम काम कर रहा है, एमएलए काम कर रहा है। तो इन विभागों का पैसा वहाँ क्यों लगाया जा रहा है अगर वो अतिक्रमण की भूमि है तो? वह दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडी उत्तराखंड में कड़े भू कानून लागू करने की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने दिल्ली में उत्तराखंड राज्य की स्थानीय आयुक्त के कार्यालय के बाहर धरना दिया।
इन सभी ने उत्तराखंड भू कानून संघर्ष समिति दिल्ली एनसीआर के बैनर तले आयोजित सत्याग्रह में भाग लिया। चलिए बढ़ेंगे आगे और भी खबरों को लेकर लक्सर की बात कर लेते हैं, जहां रायसी में स्कूल सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन के नियमों के धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्कूल के छात्र बिना मास्क के विद्यालय में आ रहे हैं। सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद भी स्कूल प्रबंधन लापरवाही बरत रहे हैं। आपको जानकारी दें, उत्तराखंड में 16 अगस्त से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8वीं तक राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर सभी स्कूलों को खोलने के आदेश दिए थे। वहीं रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजार दुल्हन की तरह सज गए हैं। कोरोना के संभावित तीसरी लहर के बावजूद भी बहनें आस्था के साथ रक्षाबंधन के प्रतीक रक्षा धागों को खरीद रही हैं। बहनों का यह कहना है कि वे अपने भाइयों की लंबी आयु और उनकी खुशियों की सदैव कामनाएं करती हैं। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी बाजारों में एक से बढ़कर एक परंपरागत डिजाइनिंग राखियां और रेशमी धागों की श्रृंखला देखने को मिल रही है। देखिए सर, ये तो रक्षाबंधन मतलब भाई बहन का बहुत बड़ा प्यार का त्यौहार है। और जो है राखी की तो यह है सर, इस टाइम हमारी डिमांड पर हमारे पास सब कलावे की राखियाँ और बाकी बच्चों की अच्छी अच्छी रेंज आई हुई है इस टाइम। और जो है बाकी आपके सामने ही है सब। कोरोना काल में आपके व्यापार में तो क्या प्रभाव पड़ा है? अब देखिए सर, ऐसा है ना, थोड़ा सा तो पड़ा ही है, क्योंकि लोगों के पास थोड़ा सा कोरोना काल के अंदर जो बिजनेस चलते थे लोगों के वो नहीं है। और थोड़ी सी सरकारी उसके अंदर भी सैलरी वैलरी कम मिल रही है लोगों को, तो अपने बजट के हिसाब से सब लोग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी से लगते गांव गुनियाल में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में शामिल हुए वो, और इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। कहा कि रक्षाबंधन महिलाओं के सम्मान का भी पर्व है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आएं, इसके लिए प्रयासरत हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों की मांग पर गुनियाल गांव में पंपिंग पेयजल योजना और चंद्रेली में मिनी ट्यूबवेल लगाए जाने की भी घोषणा की है। ये तस्वीर आप देखिए रक्षाबंधन समारोह का, जहां पर आयोजन हुआ है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा कि महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं। राखी खुद बंधवा रहे हैं सीएम पुष्कर धामी। इस सम्मान समारोह में पहुंचे हैं। रक्षाबंधन कार्यक्रम है ये, और इस कार्यक्रम में महिलाओं की रक्षा को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडी को लेकर हम बात कर रहे थे। तकनीकी दिक्कत की वजह से तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें वो भू कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। कड़ा भू कानून। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने दिल्ली में उत्तराखंड राज्य के स्थानीय आयुक्त के कार्यालय के बाहर धरना दिया है और सभी ने उत्तराखंड भू कानून संघर्ष समिति दिल्ली एनसीआर के बैनर तले आयोजित सत्याग्रह इस कार्यक्रम में भाग लिया है। ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर उनका यह कहना है कि कड़े भू कानून जो है उत्तराखंड में लागू किए जाने चाहिए। तो प्रवासी उत्तराखंडी सड़कों पर आप देखिए नजर आ रहे हैं। मांग इस बात की है कि कड़े भू कानून लागू किए जाने चाहिए उत्तराखंड में, जिसको लेकर यह सांकेतिक धरना किया गया है। एक दिन का सांकेतिक धरना है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि बैनर पीछे लगाकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रवासी उत्तराखंडी हैं जो सड़कों पर आए हैं। दिल्ली में इन्होंने प्रदर्शन किया है और मांग यही है कि सख्त जो भू कानून हैं, ज़मीनी कानून हैं, ज़मीन से जुड़े हुए कानून हैं, उनको मजबूत किया जाए, कड़ा किया जाए, और जिसकी मांग को लेकर सत्याग्रह में भाग ले रहे हैं प्रवासी उत्तराखंडी लोग। चलो फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।